Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, If you have joined this broadcast for the first time, यदि आप पहली बार इस प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah. तो हम नहम्याह की पुस्तक पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। Last time we saw that the building project was almost completed. पिछली बार हमने देखा कि निर्माण परियोजना तकरीबन पूरी हो चुकी थी। Every ploy that Nehemiah's enemies tried to use to stop the project had failed. परियोजना को रोकने का नहम्याह के शत्रुओं का हर प्रयास निष्फल हो चुका था। Since they could not destroy the wall, his enemies decided to try to distract the man. अब जबकि वो दीवार को बर्बाद नहीं कर सके थे, उसके शत्रुओं ने उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न करने का निर्णय किया। First, they tried to get Nehemiah to compromise. पहले तो उन्होंने नहम्याह को समझौते के लिए मनाने का प्रयत्न किया। They sent messages to him 4 different times. उन्होंने 4 अलग अलग समयों पर उसे संदेश भेजे। They said, let's get together. उन्होंने कहा, आ हम मिलें, Let's negotiate. आ कुछ हल निकालें, Come meet with us on the plains of Una. आकर ओनों के मैदान में हमसे मिल। And Nehemiah said no every time. और नहम्याह ने हर बार कहा नहीं, I am doing great work for God and I cannot come down. मैं परमेश्वर के लिए एक महान कार्य कर रहा हूं और मैं नहीं आ सकता। 4 times Nehemiah said, I will not come down. 4 बार नहम्याह ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। Nehemiah did not want to compromise or to hear their opinion. नहम्याह समझौता नहीं करना चाहता था, न उनके विचार सुनना चाहता था। Have you ever noticed that some people have an opinion about everything? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर चीज पर अपनी राय देते हैं, Yet there are very precious few people who have convictions. लेकिन ऐसे बहुत ही कम मूल्यवान लोग हैं जिनके पास दृढ़ निश्चय होते हैं। Do you know the difference between opinion and conviction? क्या आप राय और दृढ़ निश्चय के बीच का अंतर जानते हैं? An opinion is something that we hold. राय या विचार एक ऐसी चीज है जो हम रखते हैं। A conviction that is something that holds us. एक दृढ़ निश्चय ये वो बात है जो हमें थामती है। It grips our heart and will not let go. ये हमारे हृदय को जकड़ता है और छोड़ता नहीं है। Sometimes, however, we are tempted to compromise our convictions. तो भी कई बार हमारे मनों में हमारे दृढ़ निश्चयों के साथ समझौता करने की बात आती है। Once there was a man who was so gifted and yet became a terrible failure. एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही प्रतिभाशाली था, परंतु फिर भी वो एक भयानक असफलता सिद्ध हुआ। When someone asked his friends why this man failed, जब किसी ने उसके मित्रों से पूछा कि वो असफल क्यों हो गया, his friends simply responded and said, उसके मित्रों ने बस इतना ही कहा, he wrote on his own brow the words for sale. उसने अपने माथे पर खुद ये शब्द लिख लिया, बिकाऊ। The apostle Peter was very concerned that young Christians would be led astray by false teachers. प्रेरित पत्रस इस बारे में बहुत चिंतित था कि झूठे शिक्षक जवान मसीहियों को भटका देंगे। False teachers who had a for sale sign written on their brows. ये झूठे शिक्षक लोकप्रियता और निजी लाभ के लिए बिक गए। These false teachers sold out for popularity or personal gain. उन्होंने सत्य के साथ समझौता करते हुए और इसे विश्वास के त्याग में बदलते हुए ऐसा किया। They did so by compromising the truth and changing it to apostasy. उन्होंने सत्य के साथ समझौता करते हुए और इसे विश्वास के त्याग में परिवर्तित करते हुए ऐसा किया। Peter said that in these last days believers will be tempted to compromise and sell out. पत्रस ने कहा कि इन अंतिम दिनों में विश्वासी समझौता करने और बिक जाने की परीक्षा में पड़ेंगे। You will be tempted to rethink what you believe about the Bible. आप बाइबल के बारे में आपके विश्वास पर दोबारा विचार करने की बात सोचेंगे। You will be tempted to reevaluate your faith. आप अपने विश्वास का पुनः मूल्यांकन करने की बात सोचेंगे। You'll be tempted to reevaluate your commitment. आप अपने समर्पण का पुनः मूल्यांकन करने के बारे में सोचेंगे। You'll be tempted to reevaluate your virtue and your morality. आप अपने सदाचार और अपनी नैतिकता का पुनः मूल्यांकन करने के बारे में सोचेंगे। You will be tempted to capitulate. आप हार मानने की बात सोचेंगे। However, when you are tempted, be like Nehemiah and say no. तो भी जब आप ऐसी परीक्षा में पड़े तो नहम्याह के समान बने और कहें नहीं। Say it once, एक बार ऐसा कहें, say it twice, 2 बार ऐसा कहें, say it 1,000 times. 1000 बार ऐसा कहें। When they found that their enticement to get Nehemiah to compromise did not work, जब उन्हें पता चला कि नहम्याह को लुभाने की उनकी चाल सफल नहीं हुई,
Nehemiah's enemies tried a second method. तो नहम्याह के शत्रुओं ने एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। They tried to destroy him. उन्होंने उसे बर्बाद करने की कोशिश की। Look with us at verses 6 and 7 of chapter 6. हमारे साथ मिलकर देखिए 6 अध्याय उसका 6 और 7 पद, जिसमें यूं लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। They tried intimidation by public threats and lies. उन्होंने लोगों के द्वारा धमकियों और झूठ के द्वारा डराने का प्रयत्न किया। They said, you did not come when we invited you privately. उन्होंने कहा जब हमने तुझे एकांत में बात करने के लिए बुलाया तू नहीं आया, Then we are going to destroy you publicly. तो फिर हम तुझे सार्वजनिक रूप से बर्बाद करेंगे। We are going to tell that you don't care about the building of the wall. हम ये कहेंगे कि तुझे शहरपनाह के निर्माण की कोई परवाह नहीं है। You are just making a place in the sun for yourself. तू बस धूप में अपने लिए एक जगह बना रहा है। We are going to send a word back to the king of Persia that you are making yourself a king. हम फारस के राजा के पास ये खबर भेजने जा रहे हैं कि तू अपने आप को राजा बना रहा है। In other words, Nehemiah, we are going to spread false rumors about you. दूसरे शब्दों में नहम्याह, हम तेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाने जा रहे हैं। We are going to malign you. हम तुझे बदनाम करेंगे। We are going to intimidate you हम तुझे भयभीत करेंगे until you come to us and compromise. जब तक तू हमारे पास आकर समझौता नहीं करता। His enemies thought that if they could not break Nehemiah's will, उसके शत्रुओं ने सोचा कि यदि वो नहम्याह की इच्छा को नहीं तोड़ सके they will try to break his spirit with slanderous accusations. तो वो निंदापूर्ण दोष लगाकर उसकी आत्मा को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। They were saying, Nehemiah, we are going to say that all you care about is yourself. वो कह रहे थे नहम्याह, हम कहेंगे कि तुझे केवल अपनी ही चिंता है। You want to be a king. तू राजा बनना चाहता है। You are going to lead a rebellion against the king of Persia. तू फारस के राजा के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहा है। You are making a profit of your own people. तू अपने ही लोगों से लाभ ले रहा है। Oh, my friend, but how untrue all of this was. मेरे मित्र, परंतु ये सब कितना असत्य है। Nehemiah had much better quarters and much better comfort back in Persia in the king's palace. नहम्याह के पास फारस के राजा के महल में कहीं अच्छी रहने की जगह और कहीं ज्यादा आराम था। With self-denial, he was feeding 150 guests daily. अपनी परवाह न करते हुए वो रोज 150 लोगों को भोजन करा रहा था। He was always encouraging others and doing what God called him to do. वो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करता था और वही कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बुलाया था। He went from the prestigious job of cupbearer to the king of Persia वो फारस के राजा के प्याऊ की गौरवमय नौकरी को छोड़कर to being a bricklayer, a night watchman, and a warrior for God. एक ईंटें लगाने वाला चौकीदार और परमेश्वर के लिए एक योद्धा बना था। Yet the slanderous, treacherous lies were being spread everywhere by Sanballat and Tobiah and Geshem. तो भी संबलत, तोबिया और गेशेम के द्वारा हर जगह निंदाजनक और झूठी बातें फैलाई जा रही थी। The saddest part of this kind of attack is that most people relish this kind of gossip. इस प्रकार के प्रहार की सबसे दुखद बात यह है कि अधिकतर लोग इस प्रकार की गपबाजी का आनंद लेते हैं। There are newspapers and magazines all over the world that specialize in spreading gossip and not truth. सारे संसार में ऐसे कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जिन्हें सत्य के बजाय गपबाजी को फैलाने में विशेष महारत है। Because many people enjoy hearing stories that malign people's character. क्योंकि बहुत लोग ऐसी कहानियां सुनकर मजा लेते हैं जो दूसरों के चरित्र को बदनाम करती हैं। It is part of man's sinful nature. ये मनुष्य के पापमयी स्वभाव का हिस्सा है। In verse 8 of chapter 6, 6 अध्याय के 8 पद में Nehemiah categorically denied the charges. नहम्याह स्पष्ट रूप से इन दोषों से इनकार करता है। He had a transparently clear conscience. उसका हृदय बिल्कुल साफ था। His life was an open book. उसका जीवन एक खुली किताब था।
He knew their criticism was neither honest nor constructive. वो जानता था कि उनकी आलोचना ना तो सत्य थी और ना रचनात्मक। On the contrary, its purpose was to be destructive to God's plan. इसके विपरीत इसका उद्देश्य था परमेश्वर की योजना को बर्बाद करना। It is important to listen to fair-minded criticism, सही आलोचना को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, because none of us is perfect and we all make mistakes along the way. क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है और हम सब गलतियां करते रहते हैं। And therefore, if we have made a mistake, और इसलिए यदि हमने गलती की है we must be quick to apologize. तो हमें तुरंत खेद प्रकट करना चाहिए। Next, we must ask for forgiveness. फिर हमें क्षमा मांगनी चाहिए And then we must move on. और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। But when unfair and untrue criticism ensues, परंतु जब असत्य और अन्यायपूर्ण आलोचना की जाती है it can sap your energy and your strength. तो ये आपकी ऊर्जा और शक्ति को सोख सकती है। But in those times, all you need to do is this. परंतु ऐसे समय में आपको केवल इतना ही करने की जरूरत है, Remind yourself of the words of the Lord Jesus when he said, खुद को प्रभु यीशु के वो शब्द स्मरण दिलाएं जब उसने कहा, Blessed are you when men shall revile and persecute you and say all manner of things evil against you falsely for my name's sake. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें। And in Nehemiah's case, और नहम्याह के मामले में when enticement to compromise and intimidation failed, और जब समझौते का प्रलोभन और धमकियां असफल हो गई, Nehemiah's enemies tried a third and final approach in verse 10 to 14 of chapter 6. तो नहम्याह के शत्रुओं ने 6 अध्याय के 10 से 14 पदों में एक तीसरी और अंतिम चाल चली। What did Nehemiah's enemies do? नहम्याह के शत्रुओं ने क्या किया? They went out and hired a false prophet in order to scare Nehemiah into running to the temple. वो गए और नहम्याह को डराने के लिए एक झूठे भविष्यवक्ता का प्रबंध किया कि नहम्याह उसकी बातों में आकर डर के मंदिर में छिप जाए। That false prophet sent a messenger saying he couldn't come to see Nehemiah because he was confined to bed. उस झूठे भविष्यवक्ता ने एक संदेशवाहक के हाथों संदेश भेजा कि वो नहम्याह से मिलने इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। But that false prophet said that the Lord told him to tell Nehemiah. उस झूठे भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु ने उससे कहा है कि वो नहम्याह से कहे, And they said, tell him that these people are going to kill you and you had better run to the temple. और उन्होंने उससे कहा कि उससे कहना कि ये लोग तुझे घात करने वाले हैं और अच्छा होगा कि तू मंदिर में छिप जाए। But in verse 11, Nehemiah steadfastly refused and said to them, परंतु 11 पद में नहम्याह ने दृढ़ता के साथ इनकार करते हुए उनसे कहा, Should such a man as I flee? क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? Nehemiah knew that this was a murderer and no prophet. नहम्याह जानता था कि ये कोई भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक हत्यारा है। Nehemiah had learned to test the spirits by the truth of the word of God. नहम्याह ने परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा आत्माओं को परखना सीखा था। First, God told Nehemiah to stay, not to run away. सबसे पहले परमेश्वर ने नहम्याह से वहीं रुकने के लिए कहा और ये कि वो भागे नहीं। But that's not all. परंतु इतना ही नहीं, Secondly, and most importantly of all, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, Nehemiah knew what the word of God in the book of Numbers, chapter 151, 310, and 18:7 said. नहम्याह को पता था कि गिनती की पुस्तक 1 अध्याय के 51 पद में, 3 अध्याय के 10 पद में और 18 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। No one except the Levitical priests could enter the holy place for sanctuary. लेवी याजकों के अलावा और कोई भी मंदिर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। Nehemiah knew that the word of God said that any violation of this law was punishable by death. नहम्याह को पता था कि परमेश्वर ने कहा है कि इस नियम के जरा भी उल्लंघन का दंड है मृत्यु। Nehemiah knew that he was a layman, not a priest, and that he could not go into the sanctuary of the temple. नहम्याह जानता था कि वो एक साधारण मनुष्य है, ना कि याजक, और ये कि वो मंदिर के पवित्र स्थान में नहीं जा सकता। My listening friends, I want you to listen to the central fact as I come to conclusion. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि मेरे समाप्त करते हुए आप केंद्रीय तथ्य को सुने। God's word and God's authority were Nehemiah's refuge and not the temple. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अधिकार नहम्याह का शरण स्थान था, न कि मंदिर।
Yet throughout the ordeal, no matter how personal the attacks have come, तो भी इस पूरी कठिन परीक्षा में चाहे उस पर कितने भी व्यक्तिगत प्रहार क्यों नहीं किए गए, Nehemiah never sought revenge. नहमिया ने कभी बदले की बात नहीं सोची। He merely handed his enemies over to the Lord to deal with them according to his justice. उसने अपने शत्रुओं को केवल प्रभु के हाथ सौंप दिया कि वही अपने न्याय के अनुसार उनसे निपटे। Look as we conclude into verses 15 and 16 of chapter 6. हमारे समाप्त करते हुए 6 अध्याय के 15 और 16 पदों को देखिए। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। Oh, people said it was impossible. लोगों ने कहा यह असंभव है। Nehemiah cannot rebuild the walls. नहमिया शहरपनाह का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। But that's when God said it is possible. परंतु तभी परमेश्वर ने कहा यह संभव है। Nehemiah said God did it. नहमिया ने कहा यह परमेश्वर ने किया। What was accomplished was supernatural. जो कुछ किया गया वो अलौकिक था। God did it. परमेश्वर ने किया। All of the praise and the glory are due to God. सारी स्तुति और महिमा परमेश्वर की है। I want to tell you more about Nehemiah and the celebration of the completion of the wall on our next broadcast. मैं अपने अगले प्रसारण में आपको नहमिया और शहरपनाह पूरी होने के बाद के जश्न के बारे में और अधिक बताना चाहता हूँ। Please tune in so that we can meet again. कृपया कार्यक्रम को सुनिएगा ताकि हम फिर से बात कर सकें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।